Hi everyone, this is Wasim and welcome to my YouTube channel. In this tutorial, I will show you how to make a professional resume in Microsoft Office Word. In a resume, there are usually 10 parts which we are considering while the preparation. And these parts are personal detail, resume title, professional skills, work and experience, education qualifications, certifications and awards, previous work explanation short, personal qualities, references and declaration. However, it depends upon your background whether you are a working professional or a fresher student. So I will explain how and where to put necessary data in a resume to make it more attractive and to highlight your skills. तो ये है Microsoft Office Word. एक्चुअली मैंने रिज्यूमे पहले से डिज़ाइन कर लिया था, तो डिज़ाइन करने में मेरे को अराउंड 1 घंटा लगा है। तो मैं अब आपको इसके सिर्फ जो 10 कंपोनेंट मैंने अभी बताए हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा पार्ट आपको कहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि पर्सनल डिटेल, आपके रिज्यूमे में पर्सनल डिटेल्स का होना जरूरी है। पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या होनी चाहिए? आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है लाइक आपका आधार नंबर, पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर, जैसे इस केस में मेरे पास पासपोर्ट नंबर है तो मैंने पासपोर्ट नंबर मेंशन किया है, ठीक है। अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन नंबर अपना और मोबाइल नंबर और ईमेल, ये जो 2 चीजें ये मस्ट होती हैं रिज्यूमे में, ठीक है। ये होगी आपकी पर्सनल डिटेल। इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया के कुछ लिंक आप लगा सकते हो अगर आप यूज करते हो सोशल मीडिया। तो मेरे केस में मैं एक फेसबुक ही यूज करता हूँ, तो मैंने इसलिए फेसबुक का लिंक ही रखा है। अगर आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो आप लिंक्स डाल सकते हो यहाँ पे। तो नंबर 2 पे आता है रिज्यूमे टाइटल। रिज्यूमे टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिज्यूम में। बेसिकली रिज्यूमे टाइटल 1 या 2 लाइन का होता है ज्यादा से ज्यादा। इसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होता है टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें आप काम करना चाहते हो, ठीक है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए गए हो, ठीक। तो इस केस में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई टैलेंट एंड वॉन्ट टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉन्ट टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बाय डूइंग हार्ड वर्क एंड वॉन्ट टू डिलीवर माई बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ कि मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है। जो क्वालिटीज है मेरे अंदर, जो टैलेंट है उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ग्रो करना चाहता हूँ, बट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब कि यहाँ पे ये बताना है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नहीं करना है कि मैं खुद ग्रो होना चाहता हूँ या मैं खुद सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। यहाँ पे मतलब शो ऐसा करना है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ और उसके साथ ग्रो होना चाहता हूँ। एंड वांट टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहता हूँ बाय डूइंग हार्ड वर्क, अपना अच्छा काम करके। एंड वांट टू डिलीवर माई बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और जितना मेरे से पॉसिबल हो सका मैं अपना 100% दूंगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो नंबर 3 पे आता है प्रोफेशनल स्किल्स। तो प्रोफेशनल स्किल्स में आपको अपने स्किल्स मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे मेरे केस में मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी, जिस लैंग्वेज का यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिजाइनिंग पार्ट को मेंशन किया हुआ है कि मुझे वेब डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, जिन लैंग्वेजेस की मदद से मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को आईडीई कौन कौन सी आती है। आईडीई जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे लोग गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे टाइटल में लिख देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिर C# प्रोग्रामिंग, फिर MVC प्रोग्रामिंग, फिर VB प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग। तो मतलब वो खिचड़ी बना देते हैं। मतलब वो ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने रिज्यूम नहीं बनाया है, उन्होंने पैराग्राफ लिखा है। तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, वो देखते ही रिज्यूमे को एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। उसको लग जाएगा कि ये जॉब के लिए आया है, इसने रिज्यूमे में खिचड़ी बना के रखी है, तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या हाल करेगा ये। तो इसलिए कोशिश ये करो कि कम से कम लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जितना है शॉर्ट में लिखो, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप देखो, मैंने ग्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है। ये जो आप राइट साइड में लाइंस देख रहे हो, जैसे मैंने ये VB की लाइंस रखी हैं,
ठीक है, या सी शार्प लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मैंने फुल ग्रेडिंग दी हुई है। ठीक है, ये जो लाइंस लगाई हुई है, देखो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कितना फ़र्क है। ठीक है, जो सी शार्प लैंग्वेज है ये मैंने ग्रेडिंग दी है कि ये मेरे को कंप्लीट आता है। ठीक है, अब मैं MVC अभी करंटली सीख रहा हूँ, MVC में थोड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं, तो मैंने MVC को अब उस हिसाब से ग्रेडिंग दी है कि मेरे को MVC जो है वो एज कम्पेयर टू सी शार्प कम आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आप देखेंगे पाइथन में मैं अभी बिगनर हूँ, तो पाइथन में मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि मेरे को पाइथन इतना आता है, यानी कि मैंने ग्रेडिंग किया हुआ है। जैसे आउट ऑफ 10 मेरे को 2 या 3 पॉइंट मेरे को पाइथन में मतलब मिलते हैं। ठीक है, या आउट ऑफ 100 मेरे को 10% ही पाइथन आता है अभी। तो इससे क्या है, एक थोड़ा प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़ता है, जो आपका इंटरव्यू होगा उसको भी लगेगा कि यार जो स्किल्स हैं इसने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि इसको कौन सी चीज पे कितना होल्ड है। ठीक है, तो नंबर 3 पे आता है वर्क एंड एक्सपीरियंस। तो वर्क एंड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है किसी भी रिज्यूमे में, आप कोशिश करें इसको टॉप पे रखने की। ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा उसकी नजर आपके एक्सपीरियंस पे होगी, आपके वर्क पे होगी कि आपने कितना काम किया, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एक पैटर्न रखें कि जो आप लास्ट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उसको टॉप पे रखें, उससे पहले वाली को उससे सेकंड, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वो उसको सबसे लास्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी आपने मेंशन करना है रिज्यूमे में। जैसे कुछ लोग होते हैं परसेंटेज भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा उसको आपकी परसेंटेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपके 90% है, आपके 95% है, उसको कोई गरज नहीं है आपकी परसेंटेज से। उसको गरज है आपके स्किल्स के साथ और आपके एक्सपीरियंस के साथ, मतलब आपको क्या आता है और क्या आप कर चुके हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स। तो अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान कोई अवार्ड जीता है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप वो भी रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि आपने प्रीवियस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले काम कर रहे थे वहां पे जो आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो आपने मेंशन करने हैं। ठीक, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज क्वालिटीज। तो क्वालिटीज में आपने अपनी पर्सनल क्वालिटीज बतानी है। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आई एम ए क्विक लर्नर, अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी क्विकली। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी सी शार्प में काम कर रहा हूँ तो अगर या MVC में काम कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में अगर कोई और लैंग्वेज आएगी या कोई और प्रोग्रामिंग आएगी तो मैं उसमें भी अपने आप को अडॉप्ट कर लूंगा, सीख लूंगा, जल्दी सीख लूंगा उस टेक्नोलॉजी को। और अपनी स्ट्रेंथ को मेंशन करना है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे आपसे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ मेंशन करनी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपने 1-2 पॉइंट में मेंशन करनी है। आपने अपनी हॉबीज बतानी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस का भी आपके रिज्यूमे में होना बहुत जरूरी है। तो रेफरेंस आप किसी अपने सीनियर पर्सन का ले सकते हो जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लास्ट काम कर चुके हो। ठीक है, तो कोई एक रेफरेंस विद कॉन्टैक्ट नंबर आप उसका डाल दें अपने रिज्यूमे में। एंड द लास्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपने ये डिक्लेयर करना होता है कि जो भी मैंने अबो रिज्यूमे में अपनी इंफॉर्मेशन फिल की है या लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। मेरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने करेक्टली फिल की हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपने सिर्फ प्लेस लिखना है कि कहाँ पे है वो आप, ठीक है, डेट लिखना है और अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे प्रोफेशनल रिज्यूम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं और कहाँ कहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये वाला रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी सेंड कर सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उसको 2-3 घंटे के अंदर ही मेल कर दूंगा रिज्यूमे। आप एडिट कर सकते हैं इसको फिर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for more update.